आपको एक और भी बात लगती है कि लोग अपने प्रति भी ऑनेस्ट नहीं होते हैं शायद, है ना? जो भी वो शायद उन्हें जो लगता है, जो वो सोचते हैं, वो कहते कुछ और हैं और शायद सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जैसे कि रिलीजियस लोग ही जो काफ़ी होते हैं, वो बार बार उस बात को कहते रहेंगे पूरी फोर्सफुली कि ऐसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। पर कई बार उनके जो काम हैं वो उसके बिल्कुल उलट होते हैं। तो वो शायद अपने प्रति ही ऑनेस्ट नहीं होते हैं उस चीज़ को लेकर। जैसे कि अभी रिसेंटली काफ़ी प्रीस्ट पर भी कुछ इल्ज़ाम लगे थे सेक्सुअल चीज़ों को लेकर। तो उनके धर्म में तो वो साफ साफ लिखा हुआ है कि और वो प्रीच भी करते हैं वहाँ पर जाकर, पर फिर भी उनके काम उसके बिल्कुल उलट उलट हैं। तो आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि इंसान की ये साइकोलॉजी ये कैसी है, ये क्या चीज़ है कि इंसान अपने प्रति ही ऑनेस्ट नहीं है, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें ये चीज़ मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी का ये जो डार्क वाला फेज़ है या फिर ये कह लें ये डार्क वाला हिस्सा है, ये मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और उसमें मैंने इंसान के डिज़ायर के ऊपर बात करी है और डिसऑनेस्टी क्यों आती है किसी भी एक इंसान के अंदर, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कितना जस्ट हो, अंदर से जस्टिस उसके अंदर कितनी हो कि मैं तो भाई जनता का भला करने निकला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक चम्मच ऑफ डिसऑनेस्टी उसके अंदर, 1 टीस्पून ऑफ डिसऑनेस्टी उसके अंदर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कोई भी इंसान भला करता है, मैं अब ये नहीं कह रहा, क्योंकि ऑडियंस बहुत जल्दी चीज़ों को गलत ले लेती है। जो भी इंसान किसी का भला करता है किसी ना किसी मोटिव से करता है, मोटिवेशन से करता है, क्योंकि मोटिवेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, अब मोटिवेशन क्या होती है? जो भला कर रहा है बोलता है मैं तो किसी से पैसे नहीं ले रहा, मैं तो सबका भला कर रहा हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता, मैं तो लोगों को दान करता हूँ। कहीं ना कहीं उसके अंदर की मोटिवेशन ये होगी कि लोग उसको दानवीर कहें, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें कि भाई आप दानवीर हैं, आपने दान किया, हम आपके चरणों में गिरते हैं, या फिर हम आपके पूरी ज़िंदगी वो एहसानमंद हैं। ये है भाई, आपने हमारे लिए ये किया। या तो वो अगर उसको वो नहीं बोलोगे तो धीरे धीरे उसकी वो दान देने की इंटेंसिटी कम होती जाएगी कि यार उसको तो वैलिडेशन ही नहीं मिल रही मेरे काम को। जिसको पैसा मिल रहा है वो अलग बात है, ऑल टुगेदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो फ्री में काम कर रहा है उसके अंदर भी एक मोटिवेशन है। तो डिसऑनेस्टी तो हुई किसी ना किसी सरफेस लेवल पे या डीप लेवल पे, डिसऑनेस्टी हुई कि भाई अगर तुम मेरे को वैलिडेशन नहीं दोगे, मेरे काम को नहीं देखा जाएगा, नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, तो मेरी इंटेंसिटी काम करने की कम होती जाएगी। ये ह्यूमन नेचर में एम्बेडेड है। आप कितने भी बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े भी पहुंचे हुए इंसान बन जाओ, ये ह्यूमन ह्यूमन साइकी के अंदर ही एम्बेडेड होता है, जिसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। किसी ने किया होगा, अलग बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन नॉर्मली मेजॉरिटी की मैं बात करता हूँ हमेशा, मैं किसी एक स्पेसिफिक, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना मनवीर भाई, एक और बात बताऊँ, लोग अपने लीडर्स के ऊपर ले लेते हैं कि यार ये मेरे धर्म के किसी आदमी को बोल रहे हैं कि वो ऐसा है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसे नहीं होते, एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है डिसऑनेस्टी तो एम्बेडेड है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, ऑनेस्ट नहीं रहेगा कभी इंसान। हाँ, ये यार काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। मैं अक्सर सोचता हूँ इसके बारे में। कई बार लोग कहते हैं ना कि कोई इंसान कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है और उसका उसके पीछे कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं है और वो सिर्फ कर रहा है उस चीज़ को। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमें पता नहीं चलता है पर इंसान का पर्सनल बेनिफिट उसमें रहता ही रहता है। जैसे कि आपने कहा कि कई बार लोग ये अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए करते हैं ना, कोई मुझे दानवीर कहे। कई बार लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उन्हें लगता है कि वो ऐसे ही कर रहे हैं पर कुछ ना कुछ अपनी एक फीलिंग उनमें रहती ही है, या पीछे कोई ऐसी चीज़ रहती है जिसके बारे में शायद वो खुद नहीं जानता है कि वो क्या है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुझसे किसी ने पूछा था कि प्यार जो है, लव जो है, वो जो हम प्योर लव की बात कर लें कि वो नहीं जो एक लड़के और लड़की में होता है या जिसके पीछे सेक्स इन्वॉल्व होता है, इस तरह की चीज़ें, वो नहीं, प्योर लव की बात करें। मैंने सोचा था इसके बारे में कि ऐसा आप कहाँ तक जा सकते हो और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ इस चीज़ को लेकर। तो अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं कि अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, और वो कौन है, ऐसा कौन पर्सन है, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरी माँ है वो। और अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, वो डेफिनेशन मैं दे सकता हूँ कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं
कहीं भी चला जाऊं, अगर मेरी माँ बीमार होगी तो मैं वापस लौट के आऊँगा और उसका इलाज करवाऊँगा और अनकंडीशनली उसकी सेवा करूँगा। तो क्या अब इसके पीछे मैं ये सोच लूँ कि यही एक तरह से हम कह लें कि यही प्यार है, पर मैं जो है वह चीज़ों को थोड़ा सा डीप ले जाने में विश्वास रखता हूँ और मैंने सोचा कि एक्चुअली में मेरा इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये अनकंडीशनल नहीं है। बड़ा बेनिफिट इसमें क्या है कि मुझे पता है कि अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा, अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा, डिप्रेशन में चला जाऊँगा। तो अपने ही आप पर रही हो वो बात, वो इस तरह से तो नहीं है कि मैं पूरे का पूरा अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट अपने आप पर ही किया कि सपोज कीजिए कि एक ट्रेन आ रही है और मैं अपनी माँ को भी दुख में नहीं देख सकता, उसे भी तकलीफ में नहीं देख सकता। तो कि अगर मेरी माँ जो हैं उन पर मुझे एक ऑप्शन दी जाए कि मैं एक ट्रिगर पुल करूं कि वो ट्रेन मुझे मार दे या मेरी माँ को मार दे, मेरे पास ये ऑप्शन है, तो मैं क्या चूज़ करूंगा इन दोनों में से? तो अगर मैं कहता हूं कि मैं ये चीज़ पुल करूंगा कि वो मुझे मार दे, वो ट्रेन मुझे मार दे, तो लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन जाएगा कि यार दिस इज़ अनकंडीशनल लव, कि मैं मेरी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा पर मैं मर जाऊंगा। पर एक्चुअली में मेरा डिसीजन इससे उलट है। मैं वो ट्रिगर पुल करूंगा कि वो ट्रेन मुझे ना मारे, एक्चुअली में मेरी माँ को मार दे। अब लोगों के दिमाग में क्या जाएगा? लोगों के दिमाग में ये जाएगा, यार ये तो सेल्फिश इंसान है, इसे तो अपनी माँ की परवाह नहीं है। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे पता है मेरी माँ को किस तकलीफ़ों से, किस दुख से गुजरना पड़ेगा। वो मौत से भी बदतर होगा, मेरे बिना उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, उसे मैं नर्क में धकेल दूंगा खुद मर के। पर अगर मैं उसे मार दूंगा तो मैं खुद नर्क में धकेला जाऊंगा। तो ये जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ये हम सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या अनकंडीशनल है। हम सोचते हैं, कई बार हम अपने अंदर ही झांकने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक्चुअली में बात क्या है। तो जब हम रूट कॉज पर पहुंच जाते हैं तो एंड में जाकर हम अपने पर ही लेकर आते हैं उस बात को कि मुझे कैसा फील होगा। तो कोई भी चीज़ मुझे लगता है ऐसे नहीं होती है कि हम बिना अपने आप को बीच में लाए दूसरों के लिए सिर्फ ऐसे ही कर देते हैं, दूसरों के लिए सिर्फ ऐसे ही सोचते हैं। हमारा कहीं ना कहीं इमोशनल हो चाहे कुछ भी हो, हमारा बेनिफिट उसमें छुपा होता है ना? वो बात है। मतलब आप